नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे मुद्दे से रूबरू करवाना चाहता हूं जिसके बारे में साधारणतया देश की 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के लोग बहुत कम इसके बारे में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। आज मैं न्यूज़ देख रहा था जिसमें दिल्ली के उत्तर पूर्वी सीटों के बारे में बताई जा रही थी। वहाँ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार हैं। जाति से वो भूमिहार हैं यानी सवर्णों से हैं, और दूसरे हैं मनोज तिवारी, जाति से ब्राह्मण और वो भी सवर्ण हैं, यानी दोनों फॉरवर्ड कैंडिडेट हैं। मेरा विषय और मेरा चिंतन हर बार इस बात का रहता है कि इस देश की 90% आबादी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का विकास कैसे होगा जब 90% वोट दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में SC ST OBC और माइनॉरिटी का है। वहाँ पे 2 राजनीतिक पार्टी, कह सकते हैं 3 राजनीतिक पार्टी, और तीनों अपना कैंडिडेट सवर्णों को देती है और मीडिया कहती है कि वो बड़ा हॉट सीट है। कैसे? क्योंकि मीडिया को मज़ा आता है अपने लोगों का प्रमोशन करने में। वो गाली भी देते हैं तब भी उनको प्रमोट करते हैं। आपने नाम सुना होगा कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार की राजनीतिक पैदाइश ही इस बात से हुई कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हीरो थे। यानी पहले ये मीडिया वाला उनको मीठा मीठा बदनाम किया। टुकड़े टुकड़े गैंग तो कुछ होता नहीं है, बस एक नाम रखा गया ऐसा कि जो सबके जुबान पे चढ़ जाए। और दूसरी बात, उनको अब जैसे ही कन्हैया कुमार जेल में गए और जेल से वापस आए, सारे मीडिया, वो भी याद रखिएगा, वो सारी मीडिया हाउसेस भी उन्हीं 10% आबादी वाले लोगों की है। यानी मीडिया ने मिलजुल करके उनको हीरो बनाया और आज सांसद बनाने की तैयारी भी कर रहा है। तो वोट 90% उत्तर पूर्वी लोकसभा में दिल्ली के SC ST OBC माइनॉरिटी टिकट 3 राजनीतिक पार्टियों ने दिया 2 कैंडिडेट को, और दोनों सवर्ण। और ये वो दोनों सवर्ण हैं, उसमें मनोज तिवारी तो पहले से 2 बार वहाँ सांसद रह भी चुके हैं। लेकिन क्या मुझे कोई बता सकता है कि इस मनोज तिवारी ने आज तक SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को 5 करोड़ का कहीं ठेका दिलवाया? नहीं दिलवाया हो। मैं लिख के देता हूँ, और नहीं तो कोई आके कह दे मैं आज से अपने बहुजनों के विचार और विमर्श की बात छोड़ दूँगा। नहीं किया। यानी दोनों हाथ में लड्डू है। किनके? 10% वालों के। या तो कन्हैया कुमार जीतेंगे, तब भी वो सारे लाभ, जितने भी सरकारी पैसे हैं और उन पैसों के से उनके पद पे सांसद बनने के बाद जितने लोगों को लाभ प्राप्त होना है, वो सारे बड़े बड़े पदों पर वो कन्हैया कुमार किसको नॉमिनेट करेंगे? वही 10% वाले जिसको कि मनोज तिवारी नॉमिनेट करेंगे। उन्हीं लोगों को ठेकेदारी देंगे जिनको मनोज तिवारी दे रहे हैं। यानी सांसद चाहे मनोज तिवारी बन जाए या सांसद चाहे कन्हैया कुमार बन जाए, 10% वालों का दोनों हाथ में लड्डू। और तब मैं आपको कहता हूँ कि दिल्ली में ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे BJP हो, ये सारी राजनीतिक पार्टियां 10% लोगों को आपका वोट ले करके, आपको एक आदमी को, और मीडिया उसमें क्या करेगी? एक आदमी को बुरा कहेगी, दूसरे को भला कहेगी। आप किसी न किसी तरफ खड़े हो जाओगे और
फिर वोट इन दोनों को ही दोगे, नतीजा ये होगा कि दोनों में से कोई एक जीतेगा और बाद में जब ये संसद में जाएंगे तो आपके आरक्षण को ख़त्म करने में के समय या अपना मुंह या तो खोलेंगे या बंद रखेंगे, दोनों में सहमति होती है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो तब मैं आपको इस वीडियो को बना करके बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप 90% आबादी डायमंड परिवार के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी, आपका विकास तभी होगा जब डायमंड परिवार यानी SC ST OBC माइनॉरिटी के विकास की विचारधारा को समझने वाला कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी, कोई माइनॉरिटी अगर सांसद बनेगा तभी आपका वास्तविक विकास होगा। मेरी बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर व्यक्ति तक, बहुजन यानी 90% आबादी डायमंड परिवार के विकास की विचारधारा को समझने के लिए जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।